सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही न्यू वीडियो को लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल की तरफ से आने वाली उनकी लेटेस्ट टीवी सीरीज़ आयरन हार्ट के बारे में। सो वीडियो काफ़ी ऑसम होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखना। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक पे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मेन कैरेक्टर रिरी विलियम्स से। देखते हैं कि रिरी विलियम्स बैठकर अपने एक फ्लैशबैक को याद कर रही होती है और उसको उस फ्लैशबैक के अंदर रिरी विलियम्स के साथ उसकी एक फ्रेंड होती है, जिसके साथ रिरी विलियम्स बातचीत करते हुए हंस रही होती है। और हमें यह पता लगता है कि असल में रिरी विलियम्स की यह दोस्त कुछ साल पहले ही मर चुकी है। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर हम रिरी विलियम्स की लाइफ को देखते हैं, जहाँ पर हमें यह पता लगता है कि रिरी विलियम्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है और उसने बहुत ही कम एज के अंदर अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कर लिया था। और अब वो इस टाइम पर प्रेजेंट में यूएस के एक MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, जहाँ पर उसका ये सपना है कि वो भी अपने लिए टोनी स्टार्क की तरह किसी आर्मर को क्रिएट कर सके। लेकिन रेरी विलियम्स टोनी स्टार्क की तरह अमीर नहीं है और टोनी स्टार्क एक बिलीनियर था, इसलिए उसके पास गैजेट्स को बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज थे। लेकिन अब क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं एंड इसलिए वो पैसे कमाने के लिए अपने कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट बनाया करती है, जिसके बदले में वो उनसे कुछ पैसे लेती है और ये उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट पर काम करती है। अपने कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट कर रही होती है और उसके बदले में उसे पैसे ले रही होती। तब उसकी इन्हीं सब के बारे में कॉलेज वालों को पता लग जाता है, जिसके बाद ही कॉलेज की डीन रिरी विलियम्स को बुलाती है और उसे सीधा MIT से सस्पेंड कर देती है। रिरी विलियम्स ये समझ जाती है अगर वो अभी कॉलेज से बाहर हो गई तो फिर उसने अपने लिए जो आर्मर क्रिएट किया है वो उसके हाथों से छीन जाएगा, और इसलिए वो गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए जल्दी से अपने आर्मर के पास जाती है और उसके सारे पार्ट्स को एक्टिवेट करके उसे जल्दी से सूट को पहन लेती है और अपने सूट के साथ उड़ते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाती है। और इस सूट के अंदर देखते हैं कि उसने एक AI भी बनाया होता है और इस AI का नाम रखा होता है ट्रेवर। और वैसे तो ये ट्रेवर AI छोटे मोटे टास्क कंप्लीट कर लेता है। रिरी विलियम्स इसे जैसे ही कमांड देती है कि वो उसे घर ले जाए, तब रास्ते में चलते चलते वो अपने कमांड्स को पूरा नहीं कर पाता और वो हैंग हो जाता है, जिस वजह से रिरी विलियम सीधा ज़मीन से टकराती है और उसका पहना हुआ सूट भी टूट कर बिखर जाता है। इसी टाइम पर हम सीरीज़ के एक इम्पॉर्टेंट टीम से भी मिलते हैं और यह टीम असल में कुछ क्रिमिनल्स की टीम होती है जो कि पूरे शहर में चुपचाप काफ़ी बड़े बड़े क्राइम्स को अंजाम देते हैं। यह टीम की इसलिए भी खास होती है क्योंकि इस टीम का जो लीडर होता है उसका नाम रॉबिन, यानी कि मार्वल कॉमिक्स का फेमस विलन द हुड। और द हुड इस टीम को शहर के एक घर में आकर वहाँ की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं एंड सीधा अंदर घुस जाते हैं और फिर अपना काम पूरा करके उनकी पूरी टीम वहाँ से बड़े आराम से निकल जाती है। जिसके बाद ही हुड अपनी पूरी टीम से कहता है कि उन लोगों ने आज काफ़ी बढ़िया काम किया और इसलिए अब वो जाकर आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में रिरी विलियम्स को देखते हैं जो कि अब अपने सूट के टूटने के बाद सीधे अपने घर जाती है एंड वो वहाँ पर अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम के साथ उसकी मॉम की एक फ्रेंड भी होती है और उसकी मॉम के फ्रेंड का एक बेटा भी होता है जो कि रिरी के अच्छा दोस्त भी होता है। एक्चुअली में रिरी विलियम्स के जो फादर थे वो आज से कुछ टाइम पहले ही मर गए थे और रिरी विलियम्स की वो फ्रेंड जिससे वो हमेशा याद करती है, उसकी वो फ्रेंड भी उसी लड़के की भाई है जो कि इस टाइम पर उसके घर पर में है। रिरी विलियम्स के फादर और वो खुद दोनों ही टोनी स्टार्क के काफ़ी बड़े फ़ैन थे। साथ ही साथ उसके जो फादर थे उनका खुद का एक गराज था जहाँ पर वो गाड़ियों को रिपेयर किया करते थे और वहाँ पर अपने फादर की मदद करने के लिए रिरी विलियम्स और उसकी फ्रेंड जाया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से एक गोलीबारी होने की वजह से कुछ क्रिमिनल्स ने रिरी विलियम्स के फादर के गराज पर भी गोलियां चला दी और उसी शूट आउट के अंदर रिरी विलियम्स के फादर और उसकी वो सहेली जिसे वो याद करती थी दोनों मारे गए। हालांकि उन सब में रिरी विलियम्स तो जिंदा बच गए, लेकिन वह सारी चीज़ें याद करके रिरी विलियम्स को आज भी दुख होता है। नेक्स्ट सीन में यह देखते हैं कि रिरी विलियम्स अपने घर के पास के एक भंगार स्टोर में जाती है और वहाँ पर अक्सर आया करती है ताकि वहाँ पर सामान खरीद सके और उसे अपने काम की चीज़ें सस्ते दाम पर मिल सके।
और इस बार भी उससे यहाँ पर काफ़ी सारा सामान लेना होता है, लेकिन सामान लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और इसलिए वो ट्राई कर रही होती है कि वो दुकान के मालिक से किसी तरह से बात करे और वह कैसे उसे उधार से सामान ले। लेकिन रीरी विलियम्स के कुछ बोलने से पहले ही उस दुकान के अंदर हुड की टीम का एक दूसरा मेंबर आता है जिसका नाम जॉन होता है और वो वहाँ पर आकर रीरी विलियम्स की लिए हुए सामान के सारे पैसे दे देता है और रीरी विलियम्स को जो भी सामान चाहिए होता है वो उसे सारा सामान दिलवाता है। अब रीरी विलियम्स को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है और इसलिए वो सीधा जॉन के पास जाती है एंड उससे बातचीत करके उसे कुछ पूछती है कि आखिर उसने उसके सामान के पैसे क्यों दिए। ये पूछे जाने पर जॉन उससे कहता है कि वह उसका काफ़ी बड़ा फैन है। रीरी विलियम्स पूरे शहर में काफ़ी फेमस होती है और सभी लोगों को पता होता है कि रीरी विलियम्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन इसके साथ ही जॉन रीरी विलियम्स को ये भी बताता है कि असल में किसी दूसरे इंसान के लिए काम करता है और अगर रीरी चाहे तो वो उसे मिलवा सकता है, जिसके बाद रीरी भी उसके लिए काम कर सकती है और इसमें रीरी का फ़ायदा ये होगा कि वो काम करने के बदले में काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेगी। अब ये बोलने के बाद ही जॉन उसे कार्ड देता है और रीरी से कहता है कि अगर वो आना चाहे तो कल यहाँ पर आ सकती है। रीरी विलियम्स कार्ड पर बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है और उस बिल्डिंग के लिफ्ट के ज़रिए सीधा ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो लिफ्ट रास्ते में अटक जाती है। बट पूरी लिफ्ट को द हुड और उसकी पूरी टीम ने रोक कर रखा है और वो यहाँ पर असल में रीरी विलियम्स का टेस्ट ले रहे हैं। अगली ही पल वो लोग लिफ्ट के अंदर 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट करते हैं और उस पूरी लिफ्ट के अंदर CO2 गैस छोड़ देते हैं, जिसके बाद ही स्पीकर के ज़रिए वो लोग रीरी से कहते हैं कि ये उसका एक टेस्ट लिया जा रहा है और इसलिए अगर वो 3 मिनट के अंदर लिफ्ट खोलकर बाहर नहीं आ पाई तो फिर वो इसी लिफ्ट के अंदर मारी जाएगी। अब यह सब देखकर पहले तो रीरी विलियम्स को काफ़ी अजीब लगता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कम टाइम होता है, इसलिए वो अपना दिमाग लड़ाती है और वो जल्दी से लिफ्ट खोल के वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके बाद आते ही सामने हुड और उसकी पूरी टीम के बंदे होते हैं जो कि वहाँ पर रीरी विलियम्स का स्वागत करते हैं और उसके इंटेलिजेंस की दाद देते हैं। एंड फिर इसके बाद ही टीम का लीडर यानी कि द हुड रीरी विलियम्स को अकेले बुलाता है एंड वो उससे कहता है कि रीरी विलियम्स बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और इसलिए वही चाहता है कि उसकी टीम के लिए काम करे, जिसके बदले में वो रीरी को बहुत सारे पैसे देगा। अब यहाँ पर रीरी विलियम्स को यह तो पता लग जाता है कि हुड उससे जो भी काम करवाने वाला है वो सारे इलीगल काम है। रीरी विलियम्स इस काम के लिए राज़ी हो जाती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। अब इसके बाद हुड विलियम्स से कहता है कि वो लोगों को कल ही एक बहुत ही बड़े मिशन पर निकल रहे हैं और उनका जो ये बड़ा मिशन है उस मिशन का रीरी विलियम्स भी पार्ट होने वाली है एंड इसलिए वो लोग चाहते हैं कि रीरी विलियम्स कल टाइम से पहुंच जाए अपने सूट के साथ, क्योंकि कल के काम को पूरा करने के लिए उन्हें रीरी विलियम्स के सूट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर यह सब बोलने के बाद ही हुड रीरी विलियम्स को कुछ एडवांस पैसे भी देता है, जिसके बाद उन पैसों को लेकर रीरी विलियम्स अपने घर आ जाती है और अपने आर्मर को ठीक करने लगती है ताकि वह कल के मिशन से उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन साथ ही साथ वो अपने शूट के लिए एक AI भी डेवलप करती है, लेकिन अब क्योंकि AI को डेवलप करते हुए वो अपनी मरी हुई फ्रेंड को याद कर रही होती है, इसलिए वो गलती से अपनी मरी हुई फ्रेंड की AI को क्रिएट कर लेती है और इसलिए जब वो देखती है कि उसने क्या कर दिया है तब यह बात जानकर उसे बहुत हैरानी होती है। लेकिन फिर इसके साथ ही ये एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस तरह के ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।